बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम शो देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आपके सामने मैं इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम में तमाम अब तक की बड़ी खबरें दे दूंगा जो कि वाकई में बहुत बड़ी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोप की। यूरोप के सर के ऊपर एक चीज़ आ गई है जिसको हम ग्रीनलैंड कहते हैं, जो डेनमार्क का हिस्सा है, और यूरोप चाहता है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के पास रहे, बिकॉज वैसे ही वो बाउंड हैं इस बात के लिए, क्योंकि जो ये नेटो का हिस्सा है डेनमार्क, तो जो नेटो के कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट करेंगी। अब मैं समझा था कि सपोर्ट ऐसे करेंगी कि यूरोप की ताकत दुनिया देखेगी कि किस तरीके से नेटो उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब मैंने खबर भी देखी कि यूरोप विल नॉट ब्लैकमेल, डैनिश पीएम सेज इज वेकअप ऑफ ट्रम्प ग्रीनलैंड थ्रेट, तो हम भी जाग गए। हमने भी कहा शायद बहुत ऐसा कुछ होने वाला है कि दुनिया हिल जाएगी और खौफ में मुब्तला हो जाएगा ट्रम्प कि ये मेरे साथ हुई तो हुई क्या है। फिर मैंने जब इसका बैकअप खबर ली तो पता लगा कि ग्रीनलैंड का दिफा, खबर बड़ी खतरनाक लगी मुझे। मैंने कहा इंटरेस्टिंग खबर है। बर्तानिया और नीदरलैंड ने एक फौजी, जबकि नॉर्वे और फिनलैंड और स्वीडन ने दो फौजी भेजे हैं। मुझे बताइए कि अगर 5 मुल्कों में से 6 फौजी गए हैं तो ये आप मजाक कर रहे हैं इस टाइम, या आप नाम लगा रहे हैं? मतलब किस तरीके से जो बरतानिया उसने फैसला किया होगा कि मैं 1 फौजी भेजूंगा दिफा करने के लिए ग्रीनलैंड का, और इस तरीके से अगेंस्ट यूएस, और नीदरलैंड कह रहा है मैं 1 फौजी भेजूंगा, और फिनलैंड और स्वीडन कह रहे हैं कि हम 2 भेज देंगे, आपको कोई मसला नहीं है, हम सखी हैं, हम ज़्यादा सीरियस हैं। तो ये है सीरियसनेस अबाउट ग्रीनलैंड, ये है दिफा जो नेटो करेगा अगेंस्ट यूएस, और ये लोग जो है ये भारी पड़ जाएंगे इतनी बड़ी फौज लेके। ये मजाक नहीं हो रहा है, आपके सामने खबर लगी हुई है, आपने पढ़ ली होगी, स्क्रीन पे लगी हुई है। इट्स नॉट अ जोक, बट जब उस तरफ से नेटो मुकाबला करता है ना, जिस तरह वो चढ़ दौड़ता है इराक के ऊपर या अफगानिस्तान के ऊपर, तो वहां तो तकरीबन इनकी जो फौज उतरती है उसके नंबर्स लाखों में होते हैं, और यहां पर जो है एक फौजी, यानी कसम खाने के लिए उन्होंने कहा कि हम कसम खाते हमने फौजी भेजा है। तो यहां पर अगर अमेरिकी वज़ीर दिफा ये बात कर दे तो इसमें कौन सी मुझे कोई हैरत होगी, आपको हैरत होगी कि यूरोप बहुत कमज़ोर ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता। तो अगर वो ये बात कर रहा है तो ये मैं कह रहा हूं कि ये वही है कि जो आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में है। ठीक है, अब यहां पर एक बात तो ये हो गई कि ग्रीनलैंड की सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है, और ये मैंने आपके सामने खबरों को तरतीब देते हुए रखी है, क्योंकि खबरें तो हर जगह चल रही है ना, लेकिन तरतीब देने से खबर समझ में आती है। तो अगर मैंने तरतीब दे दी है कि ये है दिफा, और ये है अमेरिका की पोजीशन, और ये है यूरोप की बचाने की नीयत। ओके, एक बात। उसके बाद आप जानते हैं कि गजा के अंदर जो है ट्रम्प के अमन बोर्ड मंसूबे पर अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल आया। अमन बोर्ड मंसूबा क्या है? अमन बोर्ड बनाया गया है, अमन बोर्ड, पीस बोर्ड बनाया गया है, जो गजा में काम करेगा और गजा के लिए काम करेगा, और बिटवीन इसराइल और गजा में काम करेगा। और ये तो एक काम है, ये तो एक मेहनत है जिसका ताहयात चेयरमैन खुद ट्रम्प बन गए हैं। ठीक है, अब ये तो एक मुझसे ड्यूटी आप ले रहे हैं। अगर आप मुझसे ड्यूटी लेंगे तो मैं तो यहां पर एक तो सिक्योरिटी मांगूंगा आपसे, मतलब मेरा ख्याल तो यही है ना। उसके बाद मैं आपसे कुछ सैलरी मांगूंगा कि आप मुझसे इतना कुछ ले रहे हैं तो कुछ कंट्रीज मुझे फंड तो करें, वरना मैं किन नफलों के सवाब के ऊपर बैठूंगा यहां पर कि मुझे इसराइल से बात भी करनी है, मुझे गजा के लोगों को फीड भी करना है, फिर उनके लिए भी 24 घंटे काम करना है, और इतनी बड़ी तामीरें नौ करनी है कि तबाही और बर्बादी के मनाजिर जो है ख़त्म ही नहीं हो रहे। या मैं फ्रीलांस कर लूंगा, मैं नहीं लूंगा पैसे। लेकिन यहां पर अमन बोर्ड का जो एक मेंबर है, 60 ममालिक को कहा जा रहा है कि अगर एक बंदे ने आना है तो एक बंदा जो है वो एक सीट का $1 अरब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं मुझे पे करोगे आप। तो मैं तो समझ से कासिर हूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही बात कि $1 बिलियन मैं आपको इस बात के दूं कि मैं अमन बोर्ड का मेंबर बन जाऊंगा और मैं खिदमत करूंगा, मैं काम करूंगा 18 घंटे 20 घंटे, और मैं सहूंगा इसराइल की बातों को भी, और यहां पर भी जो मुसीबतें झेलूंगा हर तरीके से करूंगा, क्या पता मुझे खाना भी कभी ना नसीब हो। इस दरमियान में मुझे $1 अरब, यानी कि मतलब ये हुआ कि अमन बोर्ड के अंदर कुछ मामला और है। यानी कि यू कैन से ये एक ऐसी चीज़ बन रही है 60 ममालिक की, जिसको मैं कह सकता हूं कि ऑल्टरनेट ऑफ अक़वाम मुत्तहिदा, सब्स्टिट्यूट ऑफ अक़वाम मुत्तहिदा, ये वो चीज़ है। इसमें बाद में नेटो भी आ जाएगा, बाद में इसके अंदर वीटो भी आ जाएगा, बाद में इसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाएंगी फिर तो, ठीक है, नहीं तमाम चीज़ें आ जाएंगी। और इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि आप अलग से क्यों कर रहे हो ये चीज़,
60 मुल्क हों या 200 मुल्क हों, आप हमारे प्लेटफॉर्म से अमन बोर्ड बनाओ ना। आप अलग से अमन बोर्ड बनाकर उसके अंदर $60 अरब का फंड रख रहे हो और ताहयात चेयरमैन बन रहे हो, तो ये तो समझ लें कि ये पैरेलल है, ठीक है ना। यानी कि इसके ऊपर अगर गौरतरेस कहता है कि ये अमेरिका जो है वो समझता है कि ताकत की बेस के ऊपर फैसले होंगे, इंटरनेशनल लॉ की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये तो चीज़ हमारे सामने आ रही है। लेकिन ये खबर सुनने के बाद एक गरीब आदमी ब्लेयर ने ट्रंप के अमन काउंसिल की रुकनीत के बदले $1 अरब फीस से खुद को अलग कर लिया। कहते जी मेरे पास अभी तो $1 अरब नहीं है, अगर मैं होते तो मैं ज़रूर बनता इसके अंदर, लेकिन बहरहाल मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस कमेटी का मेंबर बन सकूं। लेकिन ये बड़े एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो थे। देखते हैं क्या इसके अंदर होता है। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका ने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल लॉ जो है, देखिए अमेरिका ने एक और बड़े काम किए हैं। वो ये किया है कि उसने कुछ चीज़ों को नॉर्म्स कर दिया है। अभी देखें, अमेरिकी फ़ौज का शाम में फ़िज़ाई हमला, ठीक है ना, अलकायदा का दहशतगर्द मार दिया। अब अलकायदा का दहशतगर्द मार दिया, ये एक सेंटेंस है जिसको लगाने के बाद आप खामोश हो जाएंगे, आप पढ़ेंगे, आपको खबर पसंद नहीं आएगी। ये बड़ी एक ऐसी खबर है जो कोई मज़ेदार खबर नहीं होगी। फिर उसके बाद अब बंदा मार दिया अलकायदा का, आपने फ़िज़ाई हमला किया कैसे यहाँ पर? वो एक मुल्क है शाम, ठीक है ना। मतलब इस खबर को उल्टा पढ़िए आप। शाम की फौज ने अमेरिका पे अटैक किया, ठीक है, और वहां पर कोई वांटेड मारवा दें आप उसको, कभी भी आप कबूल नहीं करेंगे, बिकॉज ये नॉर्म्स नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, आपका दिमाग कबूल नहीं करेगा। और आप उसके बाद अलर्ट पे आ जाओगे, ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएंगी, CNN, फॉक्स और तमाम के तमाम चैनल जो हैं वो दुनिया उलट देंगे। यानी कि एक ही खबर होगी कि हम, आपका जो उर्दू चैनल्स हैं ये भी बिल्कुल अपने ऊपर एक जुनून तारी करके बोलेंगे कि पूरी हेडलाइंस होंगी कि मार दिया, शाम ने काम खराब कर दिया है, और अमेरिका अलर्ट हो गया, तमाम चीज़। लेकिन इतनी नॉर्म्स हो गई है कि इसके ऊपर जो जुलानी है उनका बयान तक नहीं आया। हमला किया आपकी ज़मीन के ऊपर, बॉम्ब मारे, कोई होश नहीं, क्योंकि ये नॉर्म्स है, आम सी बात है। ठीक है, हमला हो गया, एक अलकायदा वाले को मार दिया होगा, क्योंकि अलकायदा वाले को मार दिया, ज़मीन पे देखा किसने है, उठाया किसने, पकड़ा किसने, चेक किसने किया। ओके, जो सबसे ख़तरनाक बात होने जा रही है इस टाइम वो ये है कि मैंने आपसे कहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान या सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, अब चले प्रेसिडेंट भी बदलता रहता है वहाँ पर, लेकिन सुप्रीम लीडर तो नहीं बदलता, तो सुप्रीम लीडर को किडनैप करके अमेरिका लाया जाए या उनको शहीद कर दिया जाए। ये दो मंसूबे जो है वो कार फरमा थे। अब उसके अंदर आपको मैंने कहा भी था कि डेल्टा फोर्स है, डेल्टा फोर्स जो है वो इराक के अंदर अब आ चुकी है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम, आज 19 जनवरी है। तो डेल्टा फोर्स तो शायद आई है, तो लेकिन ये सेकंड ऑप्शन है कि उनको उठा के लेके जाएं, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है कि मुश्किल होगी। लेकिन यहाँ पर अमरीकी सफ़ीर कह रहे हैं कि आइंदा हफ्तों में अली खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जी हमें अप्रूवल मिल चुकी है, यानी कि टेबल पे अप्रूव हो गया कि हमको एट एनी कॉस्ट अली खामनाई को कत्ल करना है, और उसके लिए कुछ लोग पकड़े गए वहाँ पर। वो लोग राब्ता करना चाह रहे थे अपने आकाओं से, मगर वो कर नहीं पा रहे थे बिकॉज नेट नहीं था। जब नेट नहीं था तो वो जिसमें खलल पैदा हुआ, तो स्टार लिंक कनेक्ट करवाया गया। एलन मस्क ने खोला, फ़ौरन सब्सक्रिप्शन ज़ीरो कर दी गई, लिंक खोला ताकि वो लोग राब्ते कर सकें, और तकरीबन 300 एजेंट पकड़े गए जिनके पास मिशन था उनके मुताबिक, ईरान के मुताबिक, कि इन्होंने कत्ल करना था, मगर चूंकि नेट नहीं था तो नेट की वजह से इनने राब्ता नहीं कर सके। और जब राब्ता बहाल हुआ तो इनके इंटरनेशनल राब्ते हमें नज़र आए, हमने उनको पकड़ा, क्योंकि बाकी लोग एहतियात कर रहे थे, इनका एहतियात नहीं हुआ होगा, तो वो ट्रेस हो गए अपने हरकतों से। तो 300 बंदे ट्रेस हो गए। लेकिन इसीलिए अमेरिका ने कहा है कि जो भी पकड़ा जाए आप फांसी नहीं देंगे उसको। ज़ाहिर बात है ये श्योरिटी दी होगी अपने लोगों को कि आप करें, वहाँ पर जासूसी करें या वटेवर जो भी करें, मगर आपको फांसी नहीं होने देंगे इस श्योरिटी के साथ। जो है अगर देंगे तो मैं ऐसा खशर कर दूंगा, हमला कर दूंगा, एंड सो फोर्थ। लेकिन अगर खुदा न खासा ऐसा कोई अटैम्प्ट होता है तो उस पर जो सदर हैं उनका जो बयान आया है उसमें वो अपने ट्वीट में कहते हैं कि अली खामनाई पे अगर अटैक होता है, ज़रूरी नहीं कि उनकी शहादत भी हो, अगर अटैक होता है तो ये एक हमारे लिए एक मुकम्मल ऐलान जंग तस्वुर होगा और हम उसके अंदर कूद पड़ेंगे, ठीक है ना। और उन्होंने उसमें जो नाम लिया है वो लिया तो अमेरिका का है, लेकिन अमेरिका का नाम लेने के बाद क्या अमेरिका पे कैसे हमला करेंगे ये तरतीब उन्होंने बनाई होगी, ये मेरे इल्म में अभी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये देख भी रहे हैं आप, सुप्रीम लीडर पर कोई भी हमला मुकम्मल जंग का सबब बन जाएगा। ईरानी सदर तो उन्होंने ये अपना बयान दे दिया है।
دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. معاملات تو زیادہ اچھے نہیں ہیں, سنگین ہیں, لیکن بہرحال جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ مکمل طور پر شیئر کی جائیں گی. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیکاز آپ لوگ پہلے بھی میرے پاس تھے کیسر خان یوٹیوب چینل کے اوپر. یہ چینل بھی آپ لوگوں کا ہے, انٹرنیشنل پرائم ٹائم. یہیں پر آپ کو ڈیلی انٹرنیشنل کی نیوز اب ملا کریں گے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.